हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पाइथन लेक्चर्स। पाइथन में आज हम लोग बात करने वाले हैं इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में, जिनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि पाइथन में इफ एल्स किस तरीके से वर्क करता है। एक्चुअली होता यह है कि कई बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोगों को सिलेक्शन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें कंट्रोल हम अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शंस तक लेकर जाते हैं। जैसे कभी कभी कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ इंस्ट्रक्शंस हम तब एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जब कोई कंडीशन फुलफिल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स को डिस्टिंक्शन अवार्ड करना, राइट? डिस्टिंक्शन तब अवार्ड होती है जब किसी स्टूडेंट के किसी सब्जेक्ट में 75% से ज्यादा मार्क्स मिले, राइट? सो इफ the marks of the student is greater than 75, then only award him distinction, right? So if the condition is true, then do something, right? So इसे हम decision statements कहते हैं. And if the condition is false, either do nothing or do something else. राइट? तो पाइथन में इसी को हम लोग डिसीजन मेकिंग भी बोलते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। बेसिकली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको ये जो डिसीजन के हिसाब से हम कंट्रोल ट्रांसफर करते हैं इंस्ट्रक्शन की तरफ, ऐसे कंस्ट्रक्ट्स मिल जाएंगे। जिन्होंने सी लैंग्वेज पढ़ी है वो इफ एंड एल्स के पूरे कॉन्सेप्ट से जो है वो पहले से ही फेमिलियर है। अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में हमें इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड जो लास्ट वाला है वो इफ एल्स स्टेटमेंट मिलता है। अगर मैं सबसे पहले इफ स्टेटमेंट की बात करूं तो इफ द कंडीशन इज ट्रू देन डू समथिंग, राइट? एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन डू नथिंग। अगर मैं इफ एल्स स्टेटमेंट की बात करूं तो इफ द कंडीशन इज ट्रू देन डू समथिंग, एल्स डू समथिंग एल्स, राइट? सो अदर देन थिंग, तो अगर ट्रू है तो कुछ कीजिए, फॉल्स है तो कुछ कीजिए, दोनों इंस्ट्रक्शंस गिवन है। और ये जो लास्ट वाला है जिसमें हम लोग एलिफ की बात करते हैं, अगर मेरे पास मोर देन वन कंडीशन है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे स्टूडेंट्स को ग्रेड करना है, तो अगर किसी के 90 से अबव है तो ए प्लस दीजिए, 80 से 90 के बीच में है तो ए दीजिए, अगर 70 से 80 के बीच में है तो बी दीजिए, राइट? एंड अगर बिल्कुल ही मार्क्स बेकार हैं तो एफ दीजिए या डीई, इस तरीके से ग्रेडिंग कीजिए। सो इफ वी हैव मोर देन वन कंडीशन देन वी कैन यूज एलिफ कंडीशंस इन आवर इफ स्टेटमेंट्स। हम चाहें तो नेस्टेड इफ का भी यूज कर सकते हैं, बट हम लोग एलिफ के थ्रू भी ये सारा काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क करता है। इफ स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स है वो अभी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। हम फ्लो चार्ट से इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इफ के साथ हम एक कंडीशन देते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एक ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है, और अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम इस ब्लॉक को स्किप करते हुए डायरेक्ट अपने अगले स्टेटमेंट की तरफ चले जाते हैं। इफ का सिंटेक्स कुछ इस तरह है, इफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन और कंडीशन, यहाँ पे हम एक कोलन लगाते हैं और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स हमें देना होता है हम वो स्टेटमेंट दे देते हैं। तो आइए देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट प्रोग्रामेटिकली किस तरीके से वर्क करता है। आइए देखते हैं इफ कंडीशन किस तरीके से काम करती है। तो इफ स्टेटमेंट के लिए हम लोग एक काम करते हैं, यूजर से एक नेम एंटर कराते हैं, राइट? सो लिखते हैं यहाँ पे नेम अंजलि, राइट? तो अभी यूजर से एंटर नहीं कराते, यहाँ पे एज इट इज मैंने एक नेम इनिशियलाइज कर दिया, दैट इज अंजलि। सो इफ नेम इज इक्वल टू अंजलि, राइट? एंड यू विल बी हियर नोटिसिंग दैट यहाँ पर इफ स्टेटमेंट को बंद करने के लिए मैंने एक कोलन का यूज किया है। तो इफ ये मेरा एक कीवर्ड या फिर इफ क्लॉज, this is my expression or condition which in this case is going to be evaluated as true, and this is the syntax for your telling the ideally that here it will be a indentation, right? तो आप देखेंगे कि जो कर्सर है वो नेम के पास है, इफ के बिल्कुल नीचे नहीं है। दैट मीन्स
यहाँ जो अब मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट लिख रही हूँ वो प्रिंट स्टेटमेंट किसके अंदर है, आपके इफ स्टेटमेंट के अंदर। तो मुझे प्रिंट करना है यहाँ पे हेलो एंड यहाँ पे प्रिंट कराते हैं नेम, राइट। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जितने भी स्टेप्स हम चाहें हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो है वो लिखेंगे। आप देखेंगे वो इंटेंडेड है, थोड़ा सा अंदर की तरफ है। लिखते हैं हाउ आर यू, राइट। तो वी कैन राइट स्टेटमेंट्स लाइक दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट का, सिंपल इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स देखा है। तो इफ देन द कंडीशन and if this condition evaluates to true then this should be printed. Now let us check. इसको मैं रन करती हूँ। रन करने के लिए इसे सेव किया and then yes, hello अंजलि, how are you? Now that means कि ये जो condition है ये true evaluate हुई। Now let me just change this name from Anjali to let's say Seema, right? Now, if the name is equal to this, let us see what happens. Let me just make one more change. देखिए मैं अब यहाँ print state if से जो है वो बाहर आ गई हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक और statement that is the name is not Anjali, right? तो देखिए अब अगर मैं इसको यहाँ पर evaluate करती हूँ तो now this condition becomes false because the name is not equal to Seema, right? तो ये वाले जो internal statements हैं ये अब print नहीं होने चाहिए और बाद में जो control है आपका वो यहाँ आ जाना चाहिए। Now let us see, इसे run करते हैं and here the name is not Anjali। तो अब आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि जो मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखे दो ये इफ क्लॉज के साथ लिखे थे और वो यहाँ पर इवैल्यूएट नहीं हो रहे हैं बिकॉज द कंडीशन इज फॉल्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि खाली इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका सिंटेक्स समझने के लिए हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। ये कहता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो आप एक स्टेटमेंट का ब्लॉक एग्जीक्यूट कीजिए, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कुछ और कीजिए और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चले जाइए। तो एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास अगर कंडीशन ट्रू है तभी भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं एग्जीक्यूट कराने के लिए और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तभी भी हमारे पास स्टेटमेंट्स है कुछ कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, राइट। और जो हमारे पास खाली इफ था उसके अंदर हमारे पास सेकेंडरी कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं था। मींस हम सिर्फ कंडीशन ट्रू है तो ही कुछ करना चाह रहे थे, राइट। सो वी हैव बोथ द थिंग्स। अगर हमें दोनों ही तरीके से कुछ एल्स पोर्शन भी एग्जीक्यूट कराना है देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन यूज इफ एल्स स्टेटमेंट और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग प्रोसीजरी आगे बढ़ के अपने बाकी के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि प्रोग्रामेटिकली हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट से किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पाइथन में इफ एंड एल्स का सिंटेक्स। तो यहां मैं एक प्रोग्राम बना रही हूं जहां पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि जो नंबर हम लोगों ने एंटर करा वो ऑड है या इवन, राइट। तो हम इसके लिए एक काम करते हैं, लेट अस टेक नम एज अ वेरिएबल और यूजर से हम एक काम करते हैं इसको इनपुट करा लेते हैं, राइट। तो एवरी टाइम अ न्यू नंबर विल बी एंटर्ड, एंटर अ नंबर। तो अब हर बार क्या होगा हमारे पास एक नया नंबर एंटर होगा। नाउ व्हाट इट सेज, नाउ इफ, राइट, we have to here mention one condition. Now that condition should check कि number even है या odd है। तो if I take num mod with 2 and it is equal to 0 then the number is even. तो this is the condition। अब अगर ये condition true होती है तो हम यहाँ पे कोलन लगाएंगे और लिखेंगे print the number is even, right? Then in the next line अब देखिए इंडेंटेशन किस तरीके से वर्क कर रहा है। else लिखते ही देखिए कलर चेंज हो गया
कोलन प्रिंट, आप देखेंगे अगेन थोड़ा सा अंदर की तरफ हमने ये इंडेंट करते हुए लिखा है, द नंबर इज ऑड, राइट। तो यहां पे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, राइट, तो आप ये स्टेप परफॉर्म करें। अगर कंडीशन ये वाली फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाला पोर्शन परफॉर्म करें। चलिए देखते हैं इसे रन करके। तो रन करते हैं, यहाँ पे आता है हमारा आउटपुट, एंटर अ नंबर। मैंने नंबर एंटर करा, द नंबर इज 4, दैट इज इवन। एक बार दोबारा से रन करके देखते हैं ऑड के लिए, रन किया एंड हियर एंटर द नंबर 5, दैट इज ऑड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से इफ और एल्स से अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो एक सेट ऑफ ऑपरेशंस आप परफॉर्म करा सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करा सकते हैं, और अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो दूसरे इंस्ट्रक्शंस को भी हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा पाते हैं विद द हेल्प ऑफ इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स। चलिए लास्ट में हम लोग देखते हैं कि एलिफ स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है। मैंने आपको बताया था कि एलिफ स्टेटमेंट तब वर्क करता है जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन अवेलेबल हो। आप फ्लो चार्ट को देखिए। फ्लो चार्ट कहता है कि इफ कंडीशन, नाउ इफ दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू, देन जो कंट्रोल है आपका वो यहां पर चला जाता है, यानी कि आप इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद वो इन सबको स्किप करता हुआ सीधे कहां चला जाता है, अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट, राइट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इफ एल्स के साथ हुआ था। हमारी इफ कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फिर हम यहां चले जाते हैं, एल्स वाले को स्किप कर देते हैं। बट यहां पे क्या है, एल्स इफ, दैट मीन्स अगर मेरे पास कोई और कंडीशन है, दैट मीन्स हमने क्या करा, सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करा, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो कहा कहीं दूसरी कंडीशन तो ट्रू नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेप कीजिए और आगे बढ़ जाइए, नहीं तो फिर देखिए कहीं ये कंडीशन तो ट्रू नहीं है। That means when we have a series of conditions to check, at that point of time we can use the elif statement in Python. राइट तो ये हमारे नेस्टेड इफ के काम को जो है वो कंप्लीट करता है, और लास्ट में हम चाहे तो इसके अंदर एल्स जो है स्टेटमेंट लेकर हम इसको यहाँ पर एंड कर सकते हैं, और फिर कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम अपने प्रोग्राम में चला जाएगा। आइए देखते हैं प्रोग्रामेटिकली हम एल्स इफ स्टेटमेंट को किस तरीके से वर्क करा सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इफ के साथ एलिफ के सिंटेक्स को किस तरीके से एग्जीक्यूट करा पाते हैं, राइट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन हो तो या तो हम नेस्टेड इफ को यूज कर सकते हैं, या फिर हमारे पास पाइथन में इफ एल इफ का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो यहां पर अब मैं एक प्रोग्राम बना रही हूं जिसके अंदर व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी एक्चुअली डिस्प्लेइंग न्यूमेरिक डिजिट इनटू वर्ड्स, राइट। सो एक पाइथन का प्रोग्राम है टू डिस्प्ले नंबर्स एज डिजिट्स, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, एक अगेन नंबर एंटर करा लेते हैं यूजर से। तो इंट इनपुट और यहां पे लिखते हैं एंटर अ नंबर। तो यूजर हर बार एक जो है नंबर एंटर करेगा, और यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ फ्रॉम 0 to 9। तो या तो 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर यहाँ पे जो यूजर है वो एंटर कर सकता है, राइट। ये यहाँ पे इनपुट का प्रॉम्प्ट बंद होता है। अब यहाँ पर अब मुझे एक कंडीशन देनी है। नाउ द कंडीशन सेज इफ नम इज इक्वल टू 0। ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन ने यहाँ पर जो वैल्यू एंटर करी हो वो 0 हो, तो क्या प्रिंट करें हम यहाँ पर 0, राइट। अब कंडीशन कुछ और आई, राइट। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एल इफ, राइट। और एल इफ के बाद यहां पर भी आप एक कंडीशन दे सकते हैं। देखिए जहां पे भी इफ लिखा है आप उसके आगे कंडीशन दे सकते हैं। तो इट सेज नम इज इक्वल टू 1, तो आप यहां पे प्रिंट कर सकते हैं 1, राइट। सिमिलरली अगेन
एल इफ लिखा हुआ है, अगेन आगे हम कंडीशन दे सकते हैं num इज इक्वल टू 2, राइट। यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं वैल्यू दैट इज 2। वेरी सिंपल। मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा अपना काम इजी करने के लिए कॉपी कर लेती हूँ and I just paste it over here. Remember, this should be indented like this. Now if the number is 3, remember जहां पर if है उसके आगे ही कंडीशन आती है, तो यहां हम लिख सकते हैं 3, जहां वैल्यू 4 and right, and let us see one more thing over here. Let me just make this a little bit easier, and instead of 9 I'll make it as 5 because program थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। आप चाहें तो इसको 9 तक बना भी सकते हैं, नो इश्यूज, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5 and here we go, FIVE, right? And then we need to write else not a valid number, राइट। तो ये रहा अब हमारा प्रोग्राम, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, यूजर से नंबर एंटर करवाया और अलग अलग कंडीशंस के थ्रू डेटा को प्रिंट किया। ध्यान दीजिएगा, मैंने एल्स के साथ कंडीशन नहीं लगाई है। इसे रन करते हैं। जब हमने इसे रन किया तो यूजर ने कहा 0 से लेके 5 तक कोई नंबर एंटर कीजिए। मैंने नंबर एंटर करा 3 और मुझे मेरा आंसर मिला एज 3। दोबारा से इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो यहाँ पे कहा एंटर कीजिए 0, तो मेरे को 0 मिला। दैट मीन्स द प्रोग्राम इज वर्किंग वेरी फाइन। अब एक काम करते हैं, इसको एक लास्ट टाइम रन कर देखते हैं और यहाँ पर मैं नंबर दे देती हूँ सपोज 9, तो वो कहता है एंटर अ वैलिड नंबर, बिकॉज जो रेंज गिवन थी, जो हमारी प्रोग्रामिंग थी, उसमें हमने सिर्फ 0 से लेकर 5 तक ही नंबर्स एंटर कराने के लिए कहा था। दैट मीन्स एल्स वाला पोर्शन भी बिल्कुल करेक्टली वर्क कर रहा है। अब एक काम करते हैं, लेट अस चेक वन मोर थिंग। What happens if I delete this else portion from here? मैंने यहां से ये else portion जो है वो डिलीट कर दिया, क्या अभी भी ये प्रोग्राम एज इट इज रन करेगा? चेक करते हैं। मैं इसको फिर से रन करती हूँ एंड यस, द प्रोग्राम इज एक्चुअली वर्किंग, राइट। तो वो थोड़ा सा नीचे झुक गया था, बट यस, द प्रोग्राम इज स्टिल वर्किंग एंड इफ आई एंटर 4 आई विल गेट द आंसर एज 4। तो यहाँ पर आप लोगों को बस मैं ये बताना चाह रही थी दैट द एल्स पार्ट ओवर हियर इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी। अगर आप यहाँ पे एल्स पार्ट नहीं भी लगाते हैं तभी भी कोई इशू क्रिएट नहीं होगा, राइट। तो इफ अकेला भी चलता है और इफ एलिफ के साथ अकेला भी रन करता है, बट एनी केस अगर आप एल्स रखना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्रामिंग नीड, देन यू कैन गो फॉर इट। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा। बने रहिए पाइथन लेक्चर्स के साथ ताकि आप पाइथन को और अच्छे से सीख सकें। थैंक यू।